हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का योगा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। आज दिन के लिए आप महान है, सर्वशक्त राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला, जिंदगी देने वाला, जिंदगी बदलने वाला परमेश्वर, परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला, गलती को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर सारे देवता के ऊपर, पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके ऊपर परमेश्वर महान है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया शक्तिशाली परमेश्वर है, परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाइयों, मैं पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया मेरे प्रिय भाई, मैं लॉकडाउन के समय में रोज प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ, हाले ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, आप घर में बैठ के आशीषित हो जाओ, जो भी बंधन से आप वहाँ से बाहर आओ। हालेलुया आपको चंगाई मिले, आपको शांति मिले, अच्छा आपको जिंदगी मिले। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपने लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है हर संकट से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, शैतान का बंधन से, पाप से। हालेलुया दुख तकलीफ से हालेलुया प्रभु आपको बचाना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया इसलिए परमेश्वर कहता है, हालेलुया भजन संगीता 107 का 20 में, साम्स 107:20 में, हालेलुया परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के उनको मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, हर शैतान का बंधन में पड़ा है, ऐसा लोगों को परमेश्वर आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, बहुत लोग प्रभु का ज्ञान नहीं लेता है। हालेलुया इसलिए परमेश्वर बहुत दुखी है। परमेश्वर चाहता है सब जीव पृथ्वी पर जितना भी लोग हैं मेरा ज्ञान ले और मेरे पास आए, मेरे बेटे को जाने, मैंने जो पवित्र ठहरा कर जो भेजा है, जो प्रभु यीशु मसीह को, उसको जाने और बहुतायत से जिंदगी जिए। हाँ ये प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया परमेश्वर ने आपको एक जिंदगी देने के लिए मेरे प्रिय भाइयों आपके बेटे को कुर्बान कर दिया, बलि चढ़ाए मेरे प्रिय भाइयों। आपका पाप को, गुनाह को, बीमारी को, हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह जयवंत करने के लिए मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया परमेश्वर हर चीज़ से आपको छुड़ाने के लिए हाले प्रभु यीशु मसीह का, हाले प्रभु यीशु मसीह को धरती में भेजा मेरे प्रिय भाइयों। वो उसको परमेश्वर ने बलिदान किया, आपने बेटे को क्रूस में चढ़ा दिया ताकि मुझे और आपको अच्छा जिंदगी मिल सके। हालेलुया और जो भी समस्या में जिंदगी में आपका जो भी समस्या है मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपको हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह जयवंत करेगा। हालेलुया प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर कहता है परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं लेने के कारण से दुखी है। हालेलुया परमेश्वर कहता है होशे 4:6 में, होशे 4:6 परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे हैं। बहुत बंधुआई में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, हालेलुया और पाप में, हालेलुया शैतान का बंधन में। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर आपने ज्ञान को हर जगह सारे पृथ्वी पर परमेश्वर फैलाना चाहता है। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14 हाल पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए तो परमेश्वर आने वाला संकट से, आने वाला दुख से, आपका जिंदगी में कभी समस्या आता है, कभी बीमारी आता है, कभी शैतान आता है, आपको कुछ मालूम पड़ता नहीं। मेरे प्रिय भाई यदि हम प्रभु में निरंतर बने रहते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ चलते, प्रभु का वचन को सुनते और ग्रहण करते, मेरे प्रिय भाइयों आपका जिंदगी में जो भी समस्या आने वाला है प्रभु सब रोक देगा मेरे प्रिय भाइयों। हाल इसलिए परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला, कोई भी नाश न हो, ये चाहता है मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर। ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह, सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह ने छुपाए, स्वर्गीय आशीष प्रभु यीशु मसीह। आपका एक मनुष्य का जीवन में जो भी आशीष चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह देंगे मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया रबा डेला बुशो हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं, आज के वचन सुनते हैं, सबको बहुतायत से आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना सम्मान आपको देते, ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों आज का जो संदेश है मन फिराओ। जब भी एक आदमी, हालेलुया एक भाई एक बहन जब भी हाल मन फिरा के अपना बुरी काम को सब छोड़ के, पाप को छोड़ के जब भी प्रभु के पास
पास आते हैं, प्रभु उसको गले लगाता है। हाले प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खोए को ढूंढने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय आज भी लोगों को ढूंढना है, जो तकलीफ में, दुख में, समस्या में, शैतान का बंधन में, ऐसा लोगों को प्रभु खोज रहा है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, प्रभु खोज रहा है, आपको ढूंढ रहा है। हाले प्रभु बोला रहे मेरा बेटा है, मेरा बेटी, तू मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, जिंदगी दूंगा। हाले जो भी तुझे चाहिए मैं पूरा करूंगा, और मैं तेरे को सिर्फ इतना नहीं, मैं तेरा आत्मा को भी बचाऊंगा, और मैं तेरे को स्वर्ग राज लेके जाऊंगा। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे तुझे लेके जाऊँ। ये परमेश्वर आज कह रहा है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, जब ये परमेश्वर मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया, जब ये प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खोए को, पापी को बुलाना आया हूँ। हालेलुया, लोग बोलते थे वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का किसी का घर में जाके, पापी का बीच में जाके प्रभु यीशु खाना खाते थे। लोग फरीसी यहूदी लोग बोलते थे, जो प्रभु यीशु मसीह का जो शत्रु थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ये लोग मानते नहीं थे मेरे प्रिय भाइयों। हमेशा प्रभु यीशु मसीह को विवाद करने के लिए, कहीं ना कहीं गलती पकड़ने के लिए मेरे प्रिय भाइयों ये लोग आगे पीछे पड़ते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कभी फंसा नहीं पाए। वो तो एक सामने ये लोग प्रभु ये लोग जब भी एक जवाब देते, प्रभु यीशु मसीह 4 जवाब देते थे मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत सवाल पूछा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह एक एक चीज़ का प्रभु ने ये दे दिया, जवाब दे दिया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, ये लोग सोचा था हम यीशु को फंसाएंगे, हालेलुया, इसको हम पाप में डालेंगे, लेकिन मेरे प्रिय कोई दुनिया का कोई ताकत प्रभु यीशु मसीह को कुछ कर नहीं सकता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम चंगाई पा सके, शांति पा सके, जिंदगी पा सके और आशीष पा सके, स्वर्ग राज पा सके। उसका नाम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और दुनिया में कोई नहीं मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, मन फिराने वाले को आशीष मिलता है। आज के जो वचन है, मन फिराने वाले को आशीष मिलता है। यदि आप न सब कुछ छोड़ के, हालेलुया, जो मुड़ के, हालेलुया, जो भी प्रभु के पास आते हैं, आप न बहुत लोग अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज बहुत लोग सोचते हैं प्रभु परमेश्वर का जरूरत नहीं है, हमको कोई जरूरत है, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला, धन दौलत, बीवी बच्चे, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लोग को बोल के लोग सोचा है मेरे प्रिय भाई, एक दिन आप जब भी मरोगे उस टाइम में आपका धन आपको स्वर्ग राज लेके जाएगा ना, आपका धन का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर हमेशा के लिए, परमेश्वर आपको, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बाल पाकने तक मैं तुमको कंधे में उठा के लेके चलूंगा। हालेलुया, मृत्यु तक मैं तुमको उठा के चलूंगा, अगुवाई करूंगा, तुमको मैं संभालूंगा। हालेलुया, जगत के अंदर यीशु मसीह कहता है मैं जगत के अंदर तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया, आपका प्रभु यीशु मसीह जब तक आपका मृत्यु नहीं होता, जगत का अंदर तक प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ में, आपका साथ में रहता है। हो सकता है आपका लोग आपके साथ नहीं रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा साथ रहे, लेकिन हमको भी साथ में रहना है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, आइए हम यहाँ पे जो मन फिराने वाले को, हालेलुया, कितना बड़ा प्रभु महत्व देता है, हम यहाँ पे देखते हैं। जो मन फिराता है वो नाश नहीं होता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, आज प्रभु सबको मन फिराव का टाइम दे रहा है। हालेलुया, आज लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, लेकिन तभी मन फिराना चाहता नहीं वो लोग। हालेलुया, बुराई छोड़ना चाहता नहीं, पाप छोड़ना चाहता नहीं, व्यभिचार छोड़ना चाहता नहीं, शराब, तम्बाकू, सिगरेट, ऐसा लड़ाई झगड़ा ऐसा छोड़ना चाहता नहीं। ऐसा लोगों को बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया, मन फिरा। और मेरे पास मन फिराने का मतलब क्या है, आपका जो भी इच्छा है उसको त्यागना, बुरी इच्छा को पूरा त्यागना है मेरे प्रिय भाइयों, इसको मन फिराना। हाल पाप को मानना, गलती को मानना, बुरी इच्छा को, सबको मन फिरा के प्रभु के पास आना, इसको बोलता है मन फिराना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, पहला जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, उसके बाद चेला लोग ने प्रचार किया, यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। हाल स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। आपको क्या करना है, आपको मन फिराना है, आपने सारे चीज छोड़ के प्रभु के पास लौट आने का टाइम हो गया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। हालेलुया, जो फरीसी यहूदी लोग जो बोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे तू पापी का बीच में जाके क्यों बैठता है, क्यों खाना खाता है। हाले प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है मैं पापी को ढूंढने के लिए आया हूँ, खोए हुए को मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। हाले यहाँ पे हम देखते हैं, वचन देखते हैं लूका 15 का हालेलुया 2 देखते हैं। और फरीसी और शास्त्री, लूका 15 का 2, लूक चैप्टर 15:2। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि
ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता खाता भी। हालेलुया। लोग वहाँ पे बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, ये भाई परमेश्वर का बहुत बड़ा बेटा, आपने आपको बोलता है परमेश्वर का बहुत बड़ा बेटा है। हाले लेकिन भाई पापी के साथ जाके खाना खाता है, पापी के साथ ये जाके बैठा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पापी को बुलाना आया हूँ। पापी को, जो लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हालेलुया, ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोला, हे मेरा बेटा है, मेरा बेटी, मेरे पास आ, हाले मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हर बंधन से, तेरा जिंदगी जो भी दुख है, तकलीफ, समस्या है, सब मैं निकालूंगा। प्रभु कह रहा है, मेरे प्रियो भाइयों, पाप का जिंदगी, शराब का जिंदगी, पीढ़ी पीढ़ी का शराब सब खत्म करूंगा। हाले तेरे को मैं छुड़ाऊंगा बंधन में। तो जो भी बंधन में तो पड़ा है, पड़ी है, मैं तेरे को छुड़ाऊंगा। प्रभु कह रहा है मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। तब उसने इस दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोता न रहे। हाल है। पर यीशु मसीह कहता है, तुम में से कौन है 100 भेड़े में से अगर एक भेड़े खोया, मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का राज्य में ऐसा है, एक एक चीज़ का बहुत मूल्य है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई आदमी के पास 100 भेड़े है, ये मैं यथार्थी का बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों, यदि 100 भेड़े हैं, उसमें से अगर एक खोया, जंगल में लेके जाने टाइम में खोया, उसका कोई परवाह नहीं करता, वो क्या बोलता है, वो आदमी बोलेगा क्योंकि मेरे पास था, हालेलुया, एक खोया तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। अगर एक खोया तो मेरे पास कितना है, 99 है, 99, एक खोया तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु कहता है, मेरा जो भेड़ है मैं एक भी खोना चाहता नहीं। प्रभु आपको खोना चाहता नहीं मेरे प्रिय भाइयों। हाल 100 का 100, हाल प्रभु को क्या चाहिए, 100 का 100 चाहिए। यथार्थ में जितना भी लोग है, प्रभु कहता है कोई भी नाश न हो, सबको आपको टाइम मिला, आप ना बुराई चीज को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मेरे पास लौट के आए, ये चाहता है मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु हालेलुया। आदमी को किसी चीज़ का परवाह नहीं। अगर 100 में से एक खोया तो उसको क्या परवाह, वो बोलेगा हालेलुया, सिर्फ एक ही खोया ना। लेकिन प्रभु के लिए बहुत मूल्य है मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु चाहता है सारे जितना भी जो 100 भेड़े है, संसार में जितना भी लोग है, मतलब हालेलुया, सब लोग मेरे पास आओ, कोई नाश ना हो, अपना बुराई छोड़ के, पाप छोड़ के सब मेरे पास आओ, उसको अनंत जीवन मिले। प्रभु ये चाहता है मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। और जब वह मिल जाती है तो तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्र और पड़ोसी से इकट्ठे कर से कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने के पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, एक मन फिराता है, एक आदमी बुराई छोड़ के, पाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आता है। यदि कोई किसी ने प्रभु को छोड़ा, हालेलुया, और उसके बाद फिर लौट के आता है, प्रभु आज के बाद मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके विरुद्ध कभी पाप नहीं करूंगा। हाले जिस काम से, हालेलुया, जिस काम से आपको जो प्रभु से अलग कर दिया मेरे प्रिय भाइयों, आप छोड़ के गया, अपना मर्जी से प्रभु को छोड़ के गए मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आप बोले हाले हम तो ऐसे भी जिएंगे, हम ऐसे ही कर, हम प्रभु का जरूरत नहीं। हाले ऐसा लोगों में बताना चाहता हूँ, आप हालेलुया, फिर थोड़ा दिन के बाद आप मुड़ के आए, प्रभु आपको गले लगाएगा मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु द्वार पर खड़ा है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, प्रभु को मालूम है मुझे छोड़ के तुम्हारा कहीं भलाई नहीं है, कहीं चंगाई नहीं है, जिंदगी नहीं है, तुम लौट के आओ। पर परमेश्वर द्वार के पास खटखटा रहा था मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। द्वार के पास बैठा है, मेरा बेटा कभी, मेरा बेटी एक दिन तक आएगा, एक दिन तक आएगा। प्रभु कहता है मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा और मेरे पास आ जा। लेकिन मेरे प्रिय भाई, ऐसा लोग मन फिरा के पश्चाताप करके जब भी प्रभु के पास आता है, प्रभु हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। जब भी कोई मनुष्य से गलती होता है, मनुष्य जब भी गलती को मानता है, स्वीकार करता है, मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु फिर आपको फिर बेटा और बेटी बनाएगा मेरे प्रिय भाई। ये है परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आनंद होगा जितना कि 99 के ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता, उन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाल ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देता है। हालेलुया। और या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक हो जाए तो वो दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगा कर खोती न रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, एक जो स्त्री रहती है उसके पास 10 सिक्के है, सोने का 10 सिक्के, अगर एक अगर गुम गया, हालेलुया, अगर गुम गया, घूमने के बाद हाल वो ढूंढते रहते, हालेलुया, उसको वो ये नहीं करते कि मेरे पास अभी 9 है, एक का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, ये ढूंढते रहती है जब तक नहीं मिलेगा। पूरा घर झाड़ बुहार के सब झाड़ू लगा के इधर उधर सब कुछ देख के, सामान उल्टी पल्टी करके सब कुछ देखते हैं, जब मिल जाती है उसके बाद हाल बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर भी ऐसे ही, जब ये हाल एक आदमी जो मन
फिरा के पाप छोड़ के सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हालेलुया उसको गले लगाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मेरे प्रिय भाइयों, यदि कोई आदमी हालेलुया बुराई छोड़ के पाप छोड़ के सब कुछ छोड़ के यदि किसी ने प्रभु को छोड़ दिया उसके बाद फिर लौट के आता है मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु उसको गले लगाएगा। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, आप जब स्वर्ग में जाओगे आपका बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा, स्वर्गदूत के सामने बहुत सम्मान हो जाएगा। स्वर्गदूत बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा खो गया था, मेरा बेटा खो गया था, अभी मिल गया। हाल बहुत आनंद करेंगे मेरे प्रिय भाइयों। जैसा एक आदमी को, जो स्त्री को हालेलुया स्त्री ने क्या किया, उसका 10 सिक्के में से एक गुम गया, उसके बाद घर झाड़ बुरा कर उसको मिल गया। उसके बाद आजू बाजू को बुलाया, हाले सबको बुलाया, चलो मेरे साथ मेरा जो खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और ये आदमी के पास हाले जो 100 भेड़े था उसमें से एक खोया, यदि उसको जो मिला हाले उसके बाद आजू बाजू के लोगों को सबको बोलता है मेरे साथ आनंद करो। इस तरह बोलते हैं मेरे साथ आनंद करो, आओ हालेलुया मेरा जो खोया हुआ सिक्का मिल गया। ऐसे ही परमेश्वर भी मेरे प्रिय बहनों, आप जब इस स्वर्ग राज में जाते हो आपका बहुत आनंद होता है, स्वर्गदूत पूरा आनंदित होता है, परमेश्वर खुश होता है, ये बेटा ये बेटी मन फिरा के मेरे पास आया, परमेश्वर ऐसा खुश होता है। मैं और एक आपको और दृष्टांत कहता हूँ। हाले एक आदमी का हाले 2 पुत्र था, बूढ़ा पुत्र का दृष्टांत हम बोल रहा हूँ। हालेलुया ये लूक का 15 का 11 है। हालेलुया लूक चैप्टर 15 हाले 11 यहाँ पे देखते हैं। एक कोई मनुष्य का 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने बोला, छोटा ने बोला हाल ए पिता अपना संपत्ति जो भी जो संपत्ति मेरा भाग में पड़ने का है सब कुछ मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं दूसरा जगह जाना चाहता हूँ, दूसरा जगह जाके उधर ही जिंदगी बिताऊंगा। ये छोटा बेटा कैसा था, उसका 2 बेटा था। एक बेटा भेड़ बकरी चराने वाला बहुत ईमानदारी पिता का आज्ञा मानने वाला था। दूसरा जो बेटा था हालेलुया पूरा लड़ाई झगड़ा करने का, मारपीट करने का, डिस्को में जाने का, लड़की को मारने का, पाप में पूरा दारू पीने का, सारा हालेलुया सब तम्बाकू का ऐसा खाने का ऐसा आदमी था। लेकिन वो सिर्फ पैसा उड़ाता था, व्यर्थ चीज में पैसा उड़ाता था मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल पिता से पैसा लेके जाके हाल दोस्त लोगों को शराब पिलाता था, ऐसा था मेरे प्रिय भाई। एक दिन मेरे प्रिय भाई उसने सोचा अभी मेरा पिता का जरूरत नहीं है हाल, क्योंकि मेरे पास पैसा है और मैं दूसरा जगह में जाऊंगा, वहीं पे जाके मैं घर बार बिठाऊंगा, उधर जाके मैं ऐश करूंगा, उधर जाके मैं अपना ज़िंदगी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हालेलुया चाहे हमारे ज़िंदगी में जितना भी लोगों का ज़िंदगी में जितना भी पैसा होने दो, धन दौलत जितना भी होने दो, जब भी प्रभु नहीं है वो धन कुछ काम देता नहीं, वो धन एक ही टाइम में खत्म हो जाएगा। आप ध्यान से सुना प्रभु का वचन। उसके बाद मेरे प्रिय पिता ने बोला हे मेरे बेटा मत जा, दूसरा जगह में मत जा, वहाँ पे तेरा आपंदा कोई नहीं है, आजू बाजू में लोग कोई नहीं है, तेरा पहचान का कोई नहीं है, तेरे को बहुत दुख हो जाएगा। हाल पिता ने मना देगा, आज परसों मना रहा है, आपको मना रहा है, मेरा बेटा है मेरा बेटी मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के कहीं भलाई नहीं है, चंगाई नहीं है, जिंदगी नहीं है, तू जब भी मुझे छोड़ के जाएगी हालेलुया तेरे को शैतान परेशान करेगा, लोग तुझे फंसाएंगे। हालेलुया आज शैतान तेरे को खींच के लेके जाएगा। आज प्रभु मन फिराने का टाइम दे रहा है मेरे प्रिय बहनों, आपसे बातचीत कर रहा है। इसने क्या किया, बहुत जबरदस्ती किया। यदि जबरदस्ती किया अभी पिता क्या कर सकता है, पिता ने मना दे रहा है मेरा बेटा मत जा, दूसरा जगह में मत जा, वहाँ पे तू जाएगा तो तेरे को बहुत दुख होगा, संकट होगा। हालेलुया उसने बोला मेरे पास तो बहुत पैसा, घमंड आया उसके मन में, बहुत घमंड आ गया मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया बहुत घमंड आ गया और उसने बोला मेरे पास पैसा है, तुम्हारा जरूरत नहीं है पिताजी, मेरे को संपत्ति चाहिए, मेरा जो भाग में जो भी संपत्ति पड़ता है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं दूसरा जगह में जा रहा हूँ, वहीं पे घर बिठाऊंगा, हाल वहीं पे दोस्त पार्टी करूंगा, मौज मस्ती करूंगा। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों पिता ने बहुत मनाने के बाद भी इसने नहीं माना मेरे प्रिय भाइयों। उसके बाद उसका जो बाग में जो संपत्ति जो पढ़ने वाला था उसका ले लिया, दूसरा देश में चला गया मेरे प्रिय भाइयों। ये लड़का कैसा था, हालेलुया आजू बाजू आगे क्या होने वाला है अरे कुछ सोचता नहीं था मेरे प्रिय भाई, बुद्धि नहीं था उसका। हालेलुया उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं अनजान जगह में आया या मदद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि पिता को तो त्याग के आया, उसने पूरा घर छोड़ के सब कुछ धन दौलत सब कुछ लेके आया। इसने क्या सोचा था, इसने सोचा था वहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद वहाँ पे मैं अच्छा खाऊंगा पीऊँगा, ऐसा सोचा था मेरे प्रिय भाइयों। और वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद कुकर में हालेलुया पूरा वेश्यावृत्ति करने लगा। हाल कुकर में अपना संपत्ति सब कुछ उड़ा दिया, दारू पीने का, डिस्को जाने का, लड़के घुमाने का, ऐसा करने लगा, बुरी चीज़ करने लगा मेरे प्रिय भाइयों। जब भी सब कुछ करने के बाद मेरे प्रिय उसका पैसा सब कुछ खत्म हो गया मेरे प्रिय भाइयों, पूरी तरह से खत्म हो गया, कंगाल बन गया मेरे प्रिय भाइयों। यहाँ पे घर में पूरा परफ्यूम मारता था, 5-6 हज़ार का जींस
पैंट पहनता था, आज चश्मा पहन के हीरो बन के घूमता था। जब भी वहाँ पे जाने के बाद भिखारी बन गया मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। आज प्रभु बोला, आज जो भी प्रभु को छोड़ के जा रहा है मेरे प्रियो बहनों, आप ना घमंड से, जब भी प्रभु हालेलुया धन दौलत देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है, उसके बाद मेरे प्रियो बहनों वो लोग प्रभु को छोड़ता है। उसके बाद मेरे प्रियो बहनों शैतान वो लोग का जिंदगी में आता है और वो लोग को भिखारी बनाएगा मेरे प्रियो बहनों। आप ध्यान से सुनो प्रभु का वचन। उसके बाद क्या हुआ? हालेलुया। उसके बाद पैसा सब कुछ खत्म हो गया और क्या करेगा? अभी पेड़ तो पालना है, इसने काम ढूंढने लगा मेरे प्रियो बहनों वहाँ पे। हालेलुया। काम ढूंढने लगा। कैसा काम मिला उसको मालूम है? सुअर चराने का। हालेलुया। सुअर चराने का उसको काम मिला। हालेलुया। एक मालिक ने उसने सुअर खेतों में सुअर चराने के लिए उसको रखा मेरे प्रियो भाई। हालेलुया। जब ही अभी इसको क्या, अभी कोई इसको खाना देता नहीं था, जो सुअर जो फली खाता था वही खा के बैठता था। तब भी उसको याद आया मेरे प्रियो बहनों। हालेलुया। मैं उसने बोला, उसको जब याद आया मेरे पिता के घर में हाल मुझे अच्छा खाने को मिलता था, अच्छा मेरा नौकर लोग भी अच्छा खाते थे हाल, लेकिन यहाँ पे मैं सुअर का फली खा के बैठा हूँ। हालेलुया। उसको तभी याद आया, रोने लगा, बहुत रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। जब भी दुख आया, आज लोग जब भी दुख आता है तभी प्रभु को याद करता है, उससे पहले प्रभु को कोई याद नहीं करता है। यदि वो लोग के पास धन दौलत सोना चांदी भी सब कुछ है, हालेलुया, पर वो याद प्रभु के पास आते, लोग आते, उसके बाद सब कुछ मिलता है, उसके बाद प्रभु को छोड़ के जाता है। इसको सब कुछ मिला था। हालेलुया। इसने अपने इच्छा के अनुसार, हालेलुया, अपना घमंड के अनुसार, हालेलुया, उसने माँ बाप को सब कुछ बाप को छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जब तक बाप के साथ था उसको सब कुछ मिला था मेरे प्रिय। जिस दिन बाप का हालेलुया छाया, बाप का आशीष उसका जिंदगी से निकल गया मेरे प्रिय बहनों, उसके बाद हालेलुया वो बहुत कंगाल बन गया मेरे प्रिय। ऐसे ही प्रभु का राज्य में जब तक आप प्रभु के साथ है तब तक प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। जिस दिन आपने प्रभु को छोड़ दिया मेरे प्रिय बहनों, उसके बाद आप हमारा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया। तो अभी उसने क्या किया? अभी मैं क्या करूँगा? हालेलुया। उसने पश्चाताप करने लगा, मैंने अपना बेटा को मेरा बाप को मैं पूरा ठुकरा के आया, हाले भाई लोग को मैं पूरा ठुकरा के आया, अभी मैं क्या करूँगा? अभी पिता के पास जाऊँगा। उसने मन को बना लिया, उसने मन को फिरा लिया मेरे प्रिय बहनों। उसका घमंडा, जितना भी घमंडा दादागिरी जो भी था, हालेलुया, सब कुछ जीरो कर दिया उसने, आपने आपको जीरो कर दिया। उसने सोचा हालेलुया मेरा पिताजी मेरे लिए सब कुछ है, ये धन दौलत मेरे लिए कुछ नहीं है। आज उसने सोचा। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों मन फिराया उसने। उसके बाद बोला अभी मैं पिता को जाके बोलूँगा। आपने आपको छोटा किया, बहुत दिन किया, हालेलुया। वहाँ पे जाके पिता को जो भी बोलता है उसने, हालेलुया, जब भी उसने मन बनाया जाने के लिए, घर में जाने के लिए मन बनाया, जब उसने बोला हालेलुया अभी मैं जाऊँगा, पिता के पास जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी मैंने पिता को छोड़ के आया, पिता मुझे अभी स्वीकार नहीं करेगा, मैं बोलूँगा मुझे एक नौकर का सामान रख दे। हालेलुया। उसने ऐसा सोचा मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन पिता का दया करना, आज बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं, परमेश्वर हमको जब भी गलती होता है परमेश्वर से बहुत दूर होता है, पाप होता है दूर होता है, लेकिन शैतान बोलेगा हालेलुया प्रभु तो तुझे अभी तेरे को ये नहीं कर, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हालेलुया, और तू तेरे को प्रभु स्वीकार करेगा नहीं, तूने एक बार प्रभु को छोड़ने के बाद फिर स्वीकार प्रभु करेगा नहीं। ऐसा लोग मैं बताना, यदि कोई सोच रहा है, मैं बताना चाहता हूँ आप सब कुछ छोड़ के प्रभु के बाद गिड़गिड़ा के जाओ। हाल जो भी आपसे पाप हुआ, गलती हुआ, पूरा गिड़गिड़ा के जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। वहाँ पे जाने के बाद हालेलुया उसके बाद आप जब भी वहाँ पे जब भी प्रभु के पास आप आते हो, गिड़गिड़ा के आते हो, सबको बुराई छोड़ के, पाप छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, जब भी आप प्रभु के पास आते हो मेरे प्रिय भाई और आवाज से हटे, जब भी आप प्रभु के पास आते हो प्रभु गले लगाएगा मेरे प्रिय, मेरा खोया बेटा, मेरा बेटा वापस आ गया, प्रभु खुश होता है मेरे प्रिय भाइयों। हाल प्रभु द्वार में बैठा है, प्रभु को मालूम है ये बेटा एक दिन आएगा, ये बाप को मालूम था ये बेटा इसका ऐसे ही चाल चलन है, इसका तो आदत ऐसे है, हाल धन तो दौलत सब कुछ उड़ाने का, और इसको दूसरा जगह में हाल अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है, ये बेटा एक दिन मेरे पास आएगा, ये पिताजी को, ये पिता को हाल लिया एक आशा था मेरे प्रिय भाई, विश्वास था मेरा बेटा आएगा, द्वार के पास हाल लिया वो वहाँ पे खड़ा रहा मेरे प्रिय भाई। ये लड़का हाल लिया, उसका जो बेटा हालेलुया पूरा शरीर पर पूरा हालेलुया पूरा गंदा है, पूरा बास आ रहा है, जहाँ पे डुक्कर रहता था, जहाँ पे सुअर रहता था, जो खेत में रहता था, हालेलुया वहीं पे जो सुअर का खेत में रहता था, जो घर में रहता था, मैं वहीं पे सोता था, वहीं पे खाता था मेरे प्रिय भाई, बहुत शरीर में पूरा बास आ रहा था। उसके बाद रोते तो अपना पिताजी का घर में जब आया, चलते चलते बहुत दूर से आया था, उठा में गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, चलते पूरा शरीर पूरा फटा है, पूरा कपड़ा पूरा
खराब है, शरीर में पूरा बास आ रहा है, कितना दिन से खाना नहीं मिला है, पूरा आया मेरे प्रियो भाइयों। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया, उसके बाद पिताजी कहाँ पे, पिताजी कहाँ पे, द्वार के पास खड़ा है। आप परमेश्वर की तरह द्वार के पास खड़ा है, आपको बुला रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, तू लौट किया हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं हालेलुया, लौट आने में हालेलुया। एसाया लापरा सोटो लापराहटे, एसाया 30 का 15 वचन कहता है, एसाया 30:15, प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र ये कहता है कि लौट आने शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया हालेलुया। आज प्रभु बोल रहा है लौट आओ, तुम लोग सब लौट आओ, जो भी बंधन में तुम थे हालेलुया, जो पाप में जो उसमें थे वहाँ से लौट के आओ, मन फिरा के आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको चंगा करूँगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको जिंदगी दूंगा। आज प्रभु बोला रहा है मेरे प्रियो भाइयों। आज उसके बाद ये लड़का आ गया हालेलुया, पिताजी द्वार के पास खड़ा। इसने तो सोचा था मेरा पिताजी मुझे नहीं पहचानेगा, मैं आप ही यदि आप सोच रहे हो आपसे जो गलती हो गया उसके बाद आप प्रभु को छोड़े हो, प्रभु तो मुझे नहीं पहचाने, प्रभु तो बोल रहा है ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी, तो लौट गया, मैं तेरे लिए गले लगाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो भाइयों। उसके बाद ये लड़का हालेलुया आया, लेपरा सोटल जब आया हाले मेरे प्रियो भाइयों, और पिताजी कहाँ पे था, द्वार के पास था। इसने सोचा, इसने क्या सोच के गया था, अभी मैं पिताजी को बोलूँगा, पिताजी नहीं बोलूँगा, हाले मेरे को एक नौकर का सामान रख दे, उसको खाना, सिर्फ खाना तब मिलेगा हाले लियो, क्योंकि उसने सोचा मैं तो बहुत पापी हूँ, हाले मेरे पाप को मैं परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर को दृष्टि में और पिता तेरा दृष्टि में मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं अभी तेरा पुत्र होने का लायक क्या नहीं है हालेलुया, अभी मुझको नौकर के समान रख रही है। वहाँ पे जाके बोला मेरे प्रिय भाइयों, पिताजी बहुत गले पकड़ के उसको गले लगाया। आपने जो नौकर लोगों दास लोगों बोलने लगा उसको अच्छा से अच्छा कपड़ा लेके आओ, उसको पैर में जूती पहनाओ, उसको पूरा नाओ, उसको अच्छा कोट पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, मर गया था, जी गया हाले मेरे प्रिय भाइयों। उसके बाद वहाँ पे आनंद करने लगे मेरे प्रिय भाइयों। उसका जो छोटा भाई आया, मेरे बड़ा भाई आया खेत से आया, जब आया आने टाइम में पूरा घर में पूरा गाना बजाने का, नाचने का हालेलुया पूरा शब्द उसको सुनाई दिया। ये पिता बहुत खुश हो गया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया बहुत खुश हो गया मेरे प्रियो भाई। घर को पूरा सजाया, पूरा लाइटिंग लगाया, पूरा बैंड वाले को, बाजा वाले को सबको बुलाया, और उसके बाद वहाँ पे जश्न हो गया, वहाँ पे पूरा खुश हो गया मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो भाइयों जो उसका जो बड़ा बेटा था हालेलुया, बेटा जब भी बकरी चरा के जब आ रहा था, घर के निकट पहुँचा था, गाने बजाने नाचने का शब्द सुना, और उसके बाद एक नौकर को बुला के पूछा ये क्या हो रहा है, और बोला तेरा भाई आया है। उसके बाद ये बहुत गुस्सा हो गया, इसने पिताजी को जाकर, पिताजी हालेलुया तूने कभी भी मेरे पर दृष्टि नहीं किया, मैं तेरा आज्ञा को मानता हूँ, तेरे पर विश्वास करता हूँ हालेलुया, तेरा भेड़ बकरी को मैं चराता हूँ, तो जो भी बोलता है मैं करता हूँ, लेकिन तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। लेकिन तेरा जो बेटा आया, जो तेरा भाई नहीं बोला, उसने बहुत गुस्सा हो गया, वो पहले बहुत गुस्सा हो गया हालेलुया। तेरा जो भाई आया उसने अपना सारे संपत्ति सब विश्व में उड़ा दी, वो आने के बाद तूने पलाव बाछड़ा कटाया। पर ये जो पिताजी तो कहता है हालेलुया तू तो मेरे साथ है, लेकिन तेरा भाई अभी खो गया था, मिल गया है, अभी हमको आनंद करना है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु आपको हाले जब भी आप मन फिरा के मेरे प्रभु के पास आते हो, प्रभु बहुत खुश होता है, स्वर्ग तो बहुत खुश होता है जब आप स्वर्ग राज में जाते हो मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत खुश होता है मेरे प्रिय भाइयों। आज प्रभु कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटी लौट के आओ। यदि आपने प्रभु को छोड़ दिया हालेलुया, अभी फिर आपको टाइम मिलेगा मेरे प्रियो भाइयों। आप हाल प्रभु को क्या करने हैं, इसी टाइम में यदि कोई बोल रहा है हाल प्रभु आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरे प्रियो भाई मैं आपको बताना, यदि कोई प्रभु को छोड़ने के बाद फिर ही हाल यदि प्रभु को नहीं है, प्रभु उसका ज़िंदगी में नहीं है, शैतान आएगा, उसका पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल कर देगा शैतान मेरे प्रियो भाइयों। जहाँ पे परमेश्वर का आशीष नहीं है वहाँ पे शैतान, जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, जहाँ पे परमेश्वर नहीं वहाँ पे शैतान आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो भाइयों हालेलुया। इसने क्या किया, सब कुछ मन फिराया मेरे प्रिय भाइयों, आपने आपको छोटा किया, दीन किया मेरे, इसीलिए हाले पिता ने उसको गले लगाया। आज अब परमेश्वर ऐसा लोगों को गले लगा रहा है, जो भी आपसे गलती हुआ, जो भी पाप हुआ, जो भी हो गया हालेलुया। आप यदि प्रभु को छोड़ के चला जा रहे हो, तो आप वापस मुड़ के आओ मेरे प्रिय भाइयों। हाले परमेश्वर में शांति है, जब तक पिता का आशीष, ये जो बेटा था, जब तक पिता का आशीष हाल उसका ज़िंदगी में था वो अच्छा था। जिस दिन पिता को छोड़ के गया उसके
बाद वो कंगाल बन गया मेरे पे, उसका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हुआ मेरे प्रियो भाई बहनों। फिर वापस पिता के पास लौट के आया, उसके बाद इसका ज़िंदगी पूरा सफल, घर का पूरा राजा बन गया, आलीशान बनला का पूरा राजा बना दिया। आजा प्रभु हालेलुया आपको बुला रहा है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, परमेश्वर कहता है हालेलुया तुम लौट आओ, हालेलुया तुम मेरी और फिरोगे तो मैं तुम्हारी और फिरूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, यदि हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया परमेश्वर के निकट आओ तो हालेलुया जेम्स हालेलुया याकूब का 4:7 हालेलुया जेम्स 4:7 परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि आप प्रभु के निकट जा रहे हो मेरे प्रियो भाई बहनों, हालेलुया प्रभु आपके निकट आएगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर बोला हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, लौट गया मैं दरवाजा में खड़ा हूँ। अपना पाप को, गुनाह को, सब कुछ छोड़ के, बुराई को छोड़ के, लड़ाई झगड़ा सब शराब छोड़ के हालेलुया मेरे पास आओ, ये प्रभु कह रहा है। मैं आज मन फिराने का टाइम है मेरे प्रियो भाई बहनों। आपका स्वर्ग में हाल जो भी आप सब कुछ छोड़ के पश्चाताप करके जब आते हो स्वर्ग में, आपके लिए बहुत बड़ा आनंद होता है। जब आप स्वर्ग जाओगे हाल बहुत बड़ा आनंद, स्वर्ग दूत बहुत खुश हो जाएंगे। हाल प्रभु बोलेगा ये मेरा जो भेड़ा है, जो मेरा बेटा है, बेटी ये खो गया था लेकिन अभी मिल गया, चलो आनंद करो, हालेलुया बहुत आनंद हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा लोगों को मेरे प्रियो भाई बहनों 100 लोगों में से एक आकर ये संसार में मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर एक आदमी को खोना चाहता नहीं, परमेश्वर नाश होना, इसी को नाश करना परमेश्वर चाहता नहीं मेरे प्रियो भाई बहनों। इसलिए अभी मन फिराने का टाइम है, हालेलुया मेरे प्रियो भाई बहनों। ये परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, यदि किसी ने हालेलुया सब कुछ बुराई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अभी प्रभु में आने का फैसला किया, प्रभु वो उसको बुला रहे मेरा बेटा है, मेरा बेटी आजा, मैं तेरा जिंदगी बनाऊंगा। प्रभु इसी टाइम में बोला है मेरे प्रियो भाई बहनों, राबा से ब्राटे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुत आशीष करना, जितने लोग मन फिरा रहे हैं सबको क्षमा करना, माफ करना मेरे प्यार पिता। जितने लोग पिता जो आपको छोड़ के गया, जो वापस आ रहे हैं वो लोगों पे आप पिता उनको स्वीकार करना मेरे प्यार पिता, हालेलुया आपका आशीष, आपका हाथ इनके ऊपर आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। जो लोग देखने से देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग सुनने से सुनने लगे प्रभु यीशु, आप हाथ रखो और जहाँ पे दर्द है हाथ रखो, आमीन बोलते जाओ। जो लोग देखने से देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सुनने से सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो बोलने से बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो चलने से चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसौली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। कैंसर का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है, आज वायरस सब निकल के चला जा रहा है। कोरोना वायरस का परमेश्वर ने 10 लोगों को ठीक करके दे दिया। प्रभु को महिमा, कोरोना वायरस भी प्रभु निकालता है, हर बंधन से प्रभु आपको छुड़ाएगा, हालेलुया। लो बनेगा बीमारी, गुप्तांग में जो भी बीमारी है सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु। थायराइड, एसिड सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है, एलर्जी का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। रिबा सोटला ब्राहटेला भूषला मांडे, हालेलुया। किडनी में जो भी बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज लीवर में जो भी सूजन है सब निकल के, सीने का दर्द, चेस्ट का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हेयर फॉल निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। लड़ाई झगड़ा, बैर करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शराबी आत्मा, हाले गांजा, तंबाकू, गुड़का, मड़का, हालेलुया, सारी बुरी आदत, आचार, साले भांग, धतूरो, हालेलुया, पिलाना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का। लड़ाई झगड़ा, बैर करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। हाल कितने लोगों को हाल जो सपने में बुरी बुरी आत्मा आता है निकल प्रभु यीशु। आप आमीन बोलो, सिर के ऊपर हाथ रखो, आमीन बोलो। सारे बुरी शैतान का जो भी शक्ति हैं सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रिबाहाटेला बुशला मांडे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हाले बाबा सिर का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, जो एक्सीडेंट करने वाला आत्मा, हालेलुया, सब निकल के चला जा रहा है। सुसाइड करने वाला आत्मा निकल के चला जा रहा है। शादी ब्याह में जितना भी रुकावट है सब यीशु का नाम से, सारे रुकावट को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जिस बहन को बच्चा नहीं, आपको बेटे का आशीष, आपका बेटा हो जाएगा, हालेलुया। ले प्रासोटला ब्राहटेला मुंडरा बाहाटेला बुशेठे, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है इसी टाइम में, हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति दे रहा है, आपके बच्चे लोग को शांति दे रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है इसी टाइम में,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, शक का आत्मा, हर बुरी आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। पर भी ये समझ के जादू टोना का शक्ति, काला जादू का शक्ति, हालेलुया, काला जादू, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, खिला पिला सब बाहर आया परिवेश में। शैतान निकलो परिवेश में से, इनका सर से निकलो परिवेश में। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं परमेश्वर आपको बढ़ा, जितने लोग प्रभु का राज्य में बीज हो रहा है परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपका बिजनेस को, आपका व्यापार को प्रभु बढ़ा रहा है। आप प्रभु इसी टाइम में आपको शांति, आपका जहाँ पे दर्द है इसी टाइम में हाथ रखो, परमेश्वर का भारी अभिषेक उतर रहा है। ले प्रा से डेला प्रा हाडेला मंडरा हाडेले बे, थैंक यू जीसस। साल परमेश्वर आशीष कर रहे हैं। हाँ, जितने बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर वो लोग को स्वर्गीय बुद्धि दे रहा है, स्वर्गीय विजडम ज्ञान दे रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया। जितने जो पास्टर लोग, हालेलुया, पास्टर के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है इसी टाइम में। आपको प्रभु बहुत बढ़ाएगा, हालेलुया। परमेश्वर बहुत बढ़ा रहा है आपको, हालेलुया। रबा हाडेला बुशेला मंडरा बहाडेले बे, थैंक यू जीसस। साल परमेश्वर का अभिषेक, भारी अभिषेक आ रहा है इसी टाइम में, हालेलुया। अब आप मेरे प्रिय भाइयों, आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहना। आने वाला टाइम में संकट आ रहे हैं, प्रभु उससे बचाना चाहते हैं आपको, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं पूरा लॉकडाउन के समय में रोज प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। और जो ये जब आप वीडियो देखते हो, प्रभु का वचन देखते हो, आजू बाजू का लोग को बुलाओ, वो लोग भी देखें और आशीष हो जाओ। जो भी बंधन में, जो भी दर्द में वो लोग बाहर आए, पर भी वो लोग भी जाने परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, हालेलुया। आपसे, आपको हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरा जो यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना और आप दूसरों को भी शेयर करना, हालेलुया। और जो जितने लोग हालेलुया जो फेसबुक में जो कमेंट कर रहा है उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीष करेगा, हाले। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह आपका जिंदगी में शालोम, हालेलुया। शालोम का मतलब परमेश्वर आपको शांति दे, हालेलुया। रबा हाडेला बुशेला मंडरा हाडेले बिशोटे किस्ते ब्रोंडीला हाडेले बिशे, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सादे आदर में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, मतलब परमेश्वर पिता सबको पिता ब्लेस करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष इनका जिंदगी में आइए हुआ, परमेश्वर इनको शांति दे, अपना मुँह का प्रकाश चमकाए, वह परमेश्वर उनको रक्षा करे, हालेलुया। परमेश्वर उनको स्वर्ग से आशीष दे, हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन आमीन।